दास जी की पदावलियाँ। और पदावलियों के 2 पद आप पढ़ चुके हैं। अब आगे का पद इस प्रकार से है। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावै। खाण कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव दे जाझे दाझे। जल कह तृषा बुझाई, भोजन कहा भूष जे भाजे। तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुरतै आड़े। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जासी। अब बच्चों, इस पदांश के कठिन शब्द और उनके अर्थ देख लें। वाद का अर्थ होता है वाद या बात। बदंते का अर्थ है कहना। गति का अर्थ है सदगत अर्थात मोक्ष। पावक का अर्थ है अग्नि। दाझे का अर्थ है जलना। तृषा का अर्थ है प्यास। भूष का अर्थ है भूख। सुआ का अर्थ होता है तोता। सुरतै का अर्थ होता है याद या स्मरण। विषय का अर्थ होता है विषय या सांसारिकता। जमपुरी का अर्थ होता है यमपुरी। बच्चों, इस पद में संत कबीर ने बताया है कि जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु के नाम का स्मरण करना पड़ता है। अब बच्चों, इस पदांश की व्याख्या देख लें। पंडित बात बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वानों की यह बात कहना झूठ है। राम कहा दुनिया गति पावे, खाण कहा मुख मीठा। कि ईश्वर का नाम लेने से ही व्यक्ति को जन्म मृत्यु अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम का मुख से उच्चारण करने से व्यक्ति को परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए। और खाण का अर्थात गुड़ का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पाँव दे जाझे, जल कह तृषा बुझाई। और यदि सब कुछ कहने मात्र से हो जाए तो आग कहने से पैर जल जाना चाहिए, और जल कहते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूस जे भाजे, तो सब कोई तिर जाए। और भोजन कहते ही भूख भाग जाना चाहिए। और ऐसा अगर होने लगे तो नाम का उच्चारण करने मात्र से संसार का प्रत्येक प्राणी जो है भव सागर को प्राप्त कर ले और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। नर के साथ सुआहरी बोले, हरि प्रताप ना जाने। और कहते हैं कबीरदास जी कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है, किंतु वह राम अर्थात प्रभु की महिमा को नहीं जानता। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरतै आड़े। और यदि कभी भी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है, तब उसे राम नाम का स्मरण नहीं आता। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी। और इसलिए वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे उन भक्तों पर हंसी आती है जो वे पिंजड़े में बंद तोते के भांति केवल राम नाम का उच्चारण करते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। और परंतु उनको राम के से सच्चा प्रेम नहीं होता,
उनका सच्चा प्रेम तो किससे होता है? सांसारिक विषय वासनाओं से होता है। ऐसे में भला उनका उद्धार किस प्रकार से संभव है? जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता, वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधन में बंधकर यमलोक जाता रहता है और नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति नहीं प्राप्त होती। तो बच्चों, ये था इस अंश की व्याख्या और इसके संबंधित प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे कौन कौन से हैं और उनके उत्तर। प्रस्तुत पाठ के नाम और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाए, जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आए। तो इस अंश की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम नाम बोलता है, किंतु वह राम अर्थात प्रभु की महिमा को नहीं जानता। जब भी कभी वह अवसर पाता है तो वह जंगल में उड़ जाता है, तब उसे राम के नाम का स्मरण नहीं होता, इसलिए वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता है। पंडितों की कौन सी बात कबीर को झूठी दिखाई देती है? इस प्रश्न का उत्तर है, पंडितों की यह बात कबीर को झूठी दिखाई देती है कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि नाम स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो क्या होता? इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि नाम स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न इसमें है, कबीर को किस बात पर हंसी आती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कबीर को इस बात पर हंसी आती है कि स्वयं को भगवान का भक्त कहलाने वाले लोग भी पिंजरे में बंद तोते की तरह केवल राम नाम के स्मरण के सहारे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्ति को यमलोक क्यों जाना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, व्यक्ति को यमलोक इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वह सांसारिक विषय भोगों में पड़ा रहने के कारण ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर पाता और जन्म मरण के बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। तो बच्चों, ये इस पद की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर, तो इन्हें भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और बार बार पढ़ करके इसको याद करने का भी कोशिश कीजिएगा